सीरिया में पावर बैलेंस बदल गया है। आईएसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बयान 9 दिसंबर 2024 को अमेरिका ने दिया। साथ ही अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले भी किए। दूसरी तरफ 9 दिसंबर को रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति अल असद को पनाह देने का ऐलान किया। दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस का सीरिया में क्या इंटरेस्ट है, क्यों अमेरिका ने सीरिया में 75 ठिकानों पर बमबारी की, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। सीरिया में अब तक क्या हुआ और वहां गृह युद्ध का माहौल कैसे बना, इसे ब्रीफ में समझते हैं। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में असद सरकार का विरोध शुरू हुआ। विरोधियों पर सरकार ने कार्रवाई की और यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क गई। इसके 13 साल बाद यानी दिसंबर 2024 में विद्रोही गुट एचटीएस ने सीरिया के अलेप्पो, हमा, दारा, होम्स और दमिश्क शहर पर कब्जा किया। 8 दिसंबर को सीरियाई राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए, जिसके बाद सीरिया में अमेरिका और इजराइल सेना दाखिल हो गई। अमेरिका ने 8 दिसंबर को सीरिया में आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर लगभग 140 बम गिराए। लेकिन अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया? अमेरिका की एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के मुताबिक राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस जाने के बाद आईएसआईएस ने सीरिया में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। इसलिए अमेरिका ने यह हमला सीरिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया है। इन सब के बीच जो खबर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है रूस का सीरिया के राष्ट्रपति को पनाह देना। लेकिन रूस ने ऐसा क्यों किया और उसके लिए सीरिया क्यों खास है? विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू में प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नजरिए से जश्न मनाती भीड़, खुशी में फायरिंग करते लड़ाके और सामान लूट कर ले जाते लोगों का ये वीडियो सीरिया का है, जहां सरकार गिरने के बाद नागरिकों में खुशी की लहर है। बात 8 दिसंबर की है, जब विद्रोही लड़ाकों की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसी। खबर आई देश के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। इसी के साथ असद परिवार का पुराना राज खत्म हो गया। उसी दिन के हालात समझने के लिए हमने स्थानीय जर्नलिस्ट से बात की। ये किसी सपने की तरह है। तानाशाही की वजह से बतौर जर्नलिस्ट हम काम नहीं कर पा रहे थे। अब हर कोई खुश दिख रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी ने विद्रोही गुटों के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी से बात की है। जुलानी ने प्रधानमंत्री से कहा है कि नई सरकार बनने तक वे अपना काम जारी रखें। असद या उनके परिवार की सीरिया में वापसी की अब कोई संभावना नहीं है। इसके बाद हमने जेएनयू के प्रोफेसर से भी कांटेक्ट किया। पश्चिम एशिया के देश हैं, वहाँ पे एक खलबली मची हुई है, क्योंकि इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों परिणाम काफी भयावह हो सकते हैं। पहला तो यह कि ये जो फोर्सेस हैं ये रिबल फोर्सेस हैं और उसमें कोई एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। उसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हार्डकोर रेडिकल एलिमेंट हैं। उसमें कुछ जिहादी हैं, आप जानते हैं जो आईएसआईएस